Welcome to Economic Scholars Academy. So in this lecture we will discuss on the topic elasticity of demand, meaning, degrees, methods and its measurements. So what is elasticity? Elasticity क्या है? Elasticity is simply the flexibility or responsiveness. Suppose we have two material things here. One is the rubber band, second is wooden block. अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, रबर बैंड को अगर हम फोर्स करेंगे तो इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, ये एक्सपेंड होगा, ये फिर से अपनी पोजीशन पे वापस आएगा रबर बैंड। अब जब हम वुडन ब्लॉक की बात करेंगे, अगर हम इसको कोई फोर्स देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ना ये एक्सपेंड होगा ना ये रिड्यूस होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि रबर बैंड जो है दैट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू वुडन ब्लॉक। तो रबर बैंड में हमें क्या दिखा रहा है कि रेस्पॉन्सिवनेस, जब भी हम फोर्स करेंगे इसमें तो वहाँ से हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, या तो वो एक्सपेंड होगा और फिर अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। सिंपली यहाँ पे अगर हम देखेंगे इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी मीन्स द फ्लेक्सिबिलिटी और रेस्पॉन्सिवनेस। Accordingly, elasticity of demand refers to the responsiveness of demand to the change in its various demand determining factors. हमने जब डिमांड का कंसेप्ट पढ़ा था, डिमांड का कंसेप्ट, तो देन वी सा दैट क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू function of price, it is price on price of related goods, tastes and preferences, income of the consumer and so on. तो हमने ये देखा था कि डिमांड जो है वो डिपेंड कर रही है उसके अपने प्राइस पे और जो अदर फैक्टर्स होते हैं, और जो अदर फैक्टर्स है। इसमें हमने ये देखा था कि क्वांटिटी डिमांड और एंड प्राइस या अदर फैक्टर्स इसके है, उससे कौन सा इफेक्ट पड़ता है क्वांटिटी डिमांड पे। तो वहाँ से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस जो है वो हमें सिर्फ डायरेक्शन दिखाती है, किस डायरेक्शन में प्राइस इंक्रीज होगा, और उस इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस उससे क्वांटिटी डिमांड पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लेकिन वहाँ पे ये था कि हम वो मेजर नहीं कर पाते थे, वी कैन नॉट मेजर। वहाँ पे हम ये मेजर नहीं करते थे कि अगर हम प्राइस सपोज इस परसेंटेज लेवल पे चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आ सकती है, क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आ सकती है, वी कैन नॉट मेजर। वी सॉ ओनली द डायरेक्शन इन द डिमांड in the demand law of demand or demand function. So here in elasticity same we know, देखो हमें पता है कि डिमांड वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, सच एज प्राइस जो बोला था, प्रेफरेंस, प्राइस रिलेटेड गुड्स, कोई भी चेंज इनमें आर मोर ऑफ दिस फैक्टर्स लीड्स टू कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिमांड फॉर द गुड। अब क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि हाउ मच विल द डिमांड चेंज इन रिलेशन टू द गिवन चेंज इन द प्राइस और एनी अदर फैक्टर, कि डिमांड में कितनी चेंज आ सकती है इन रिलेशन टू द गिवन चेंज इन प्राइस। दस वी नीड टू एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ डिमांड। तो यहीं पे हमें कौन सा कंसेप्ट एक्सप्लोर करना पड़ता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स डिटरमिनेंट्स। नंबर फर्स्ट अगर हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, वी हैव different types of price, different types of elasticity of demand, elasticity of demand. Number one is price elasticity of demand, number second is income elasticity of demand, number third is cross elasticity of demand. जैसे हमने पढ़ा था क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये जब हम देखेंगे कि डिमांड में कितनी चेंज आ सकती है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द प्राइस, देन वी हैव टू डील विद द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम सिर्फ प्राइस अलोन एंड द डिमांड, जब हम सिर्फ इन दो चीज़ों की बात करेंगे, वन इज द प्राइस एंड सेकंड इज द डिमांड। नाउ अगर हम देखेंगे क्वांटिटी डिमांड और उसके अदर फैक्टर्स पे कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, अगर अदर फैक्टर्स में चेंजेस आएगी तो डिमांड पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा। जब हम इलास्टिसिटी में देखेंगे, सपोज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अब जब सब्स्टिट्यूट प्राइसेस में चेंज आएगी या कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसेस में चेंज आएगी तो उससे डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितनी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड वो चेंज हो सकती है, दैट इज वी आर कैलकुलेटिंग इन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वहां पे हम क्रॉस इलास्टिसिटी का डिमांड को कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको बोलते हैं, कंज्यूमर की इनकम जब चेंज होगी तो उस चेंज से क्वांटिटी डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितनी चेंज हो सकती है, तो उस वक्त हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वो हम मेजर करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। सिंपली अंडरस्टैंडिंग इलास्टिसिटी इज क्रूशियल फॉर डिसीजन मेकिंग इन प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड टैक्सेशन। नाउ जब हम मेजरमेंट की बात करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इनफिनाइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो वैल्यू लेती है कहाँ से, 0 टू इनफिनाइट तक, या तो 0 चेंज आएगी या इनफिनाइट, या इनके बिटवीन
the value is 0 to infinite. So based on these degrees of response of demand to the price, we can differentiate between following situations. कौन कौन से? Number first, one is when the demand for a good is highly responsive to its prices. मतलब जब प्राइस में अगर चेंज आएगी, चाहे वो थोड़ी सी क्यों ना हो, तो डिमांड में उससे कहीं ज़्यादा चेंज आ सकती है, डिमांड में उससे कहीं ज़्यादा चेंज आएगी. तो इन दिस केस द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड होती है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब कि प्राइस में जितनी चेंजेस आई उससे डबल ट्रिपल या मच मोर देन दैट डिमांड में चेंज आ सकती है. तो उस वक्त जब हम इलास्टिक उसको कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा आएगा हमारे पास इलास्टिक ग्रेटर देन 1. तो उस वक्त हम कहेंगे इन दैट सिचुएशन द डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक. उसको उस टाइम हमारे डिमांड कौन सी हो सकती है? इलास्टिक. सिंपली इसके अगेंस्ट जब हम जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस उससे कम चेंज आएगी किसमें? परसेंटेज चेंज इन डिमांड. तो उस वक्त जो डिमांड है हम उसको बोलेंगे दैट इज इनइलास्टिक. इनइलास्टिक मतलब ज़्यादा चेंजेस, और इनइलास्टिक मतलब कम चेंजेस. मतलब कहने का यह है कि डिमांड जो है इनइलास्टिक में, डिमांड जो है वो कम रेस्पॉन्स दे रहा है with respect to the change in price. So third point, when the demand for good responds exactly in the same amount as the change in its price, तो उस वक्त इलास्टिक जो होती है वो इक्वल टू 1 होती है. दैट इज यूनिटरी इलास्टिक. मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस में जितनी चेंज आ सकती है उतनी ही चेंज आएगी परसेंटेज चेंज इन डिमांड में. दैट इज इक्वल. इसमें भी उतनी ही चेंज आ सकती है, इसमें भी उतनी ही चेंज आ सकती है. तो इसको जब हम समराइज करेंगे इस टेबल में, परसेंटेज चेंज इन डिमांड जब लेस होगा देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इलास्टिक उस वक्त क्या होती है? इनइलास्टिक. सेकंड इज व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज इन प्राइस, तो हम उस वक्त हमें क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक. व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज इन प्राइस, उस वक्त इलास्टिक क्या होती है? ग्रेटर देन प्राइस. You will easily understand this from here. See, values of price elasticity 0 to infinite. जब elasticity इक्वल टू 0 होगी, ये एक रेंज मैंने यहाँ पे बनाई है. elasticity 0 to infinite. इनके सेंटर में होता है जब elasticity इक्वल टू 1 होती है. जब inelastic होगा तो 0 to 1 के बीच बिटवीन होगा. जब elastic होगा तो उस वक्त 1 एंड इन्फिनाइट के बीच में होगा. नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1, नॉट एग्जैक्टली इन्फिनाइट. इन बिटवीन 1 टू इन्फिनाइट उस वक्त हमारे पास इलास्टिक डिमांड होगी. अब जब 0 होगा, व्हेन द डिमांड इज 0, उस वक्त उसको बोल देंगे हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. यहाँ से बोलेंगे हम इनइलास्टिक. जब इलास्टिक 1 होगी, इलास्टिक इज इक्वल टू 1 पर, तो उस वक्त यूनिटरी इलास्टिक हम कह सकते हैं. यहाँ पे इलास्टिक बोल सकते हैं जब प्राइस इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1, और जब ये व्हेन प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनाइट, तो उस वक्त हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. सी केस फर्स्ट में देखेंगे व्हेन प्राइस इलास्टिक इज 0, उस वक्त क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो 0, कोई भी चेंज नहीं आ सकती उसमें. परसेंटेज इन डिमांड इक्वल टू 0. प्राइसेस में चेंजेस आएगी, देयर विल बी चेंज इन द प्राइस, बट डिमांड विल बी अनरेस्पॉन्सिव. तो उस वक्त हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. सेकंड केस में क्या है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड में कम चेंजेस आएगी विद रेस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंजेस आएगी लेकिन डिमांड में पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो उस वक्त इन इलास्टिक डिमांड होती है. और थर्ड इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज एक्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज इन प्राइस, हम उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक. एंड थर्ड इज व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज इन प्राइस, उस वक्त हम बोलेंगे इलास्टिक डिमांड. डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आएगी अगर थोड़ी सी भी चेंज आएगी प्राइस में. अब जब इन्फिनाइट होता है उस टाइम अगर प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा, डिमांड जो है वो एकदम से 0 पे चली जाएगी. डिमांड इतनी चेंज आ सकती है, सडन चेंज, तो उस वक्त हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करो. तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक बाय एक. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करो, अगर इसको हम ड्रा करेंगे, सो द डिमांड करो उसकी शेप क्या होगी? हॉरिजॉन्टल, मतलब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ये डिमांड करो है. स्मॉल चेंज प्राइस रिजल्ट्स इन इनफिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. अगर थोड़ा सा भी प्राइस डिक्रीज होगा, डिमांड बहुत सारी इनफिनिट चेंज आएगी डिमांड में. सपोज ये ज़्यादातर हमें देखता है किसमें? परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में. परफेक्ट कंपटीशन मतलब परफेक्ट कंपटीशन में कौन सी गुड्स होती है? आइडेंटिकल गुड्स. व्हेन वी हैव द सेम टाइप ऑफ गुड्स, मतलब उनमें कोई भी फर्क नहीं होती है.
कोई भी फर्क नहीं होती है, सेम टाइप ऑफ गुड्स होते हैं, सेम सिमिलर, दे आर सिमिलर होमोजीनियस आइडेंटिकल गुड्स। जब हम इसको ग्राफ पे डालेंगे, हॉरिजॉन्टल करो इंडिकेटर्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करो। सेकंड, व्हाट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड करो। क्वांटिटी डिमांड जब चेंज आएगी मोर देन प्राइस चेंज, और ये कौन सी गुड्स होती है, लग्जरी गुड्स विद सबस्टिट्यूट ऑप्शंस, जिसमें ज्यादातर कुछ में होते हैं सबस्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं, सबस्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस ऑफ रिलेटेड टू जो अदर फैक्टर्स होते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड टू की बात जब कर रहे थे, तो उनकी जब इलास्टिक को मेजर करेंगे तो वो इलास्टिक है ही ग्रेटर देन 1। जब इसको हम ग्राफ पे देखते हैं, इट गिव्स अस द फ्लैटर, इट गिव्स अस द फ्लैटर कर्व इंडिकेटर्स ग्रेटर इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या होती है, जब इक्वल चेंजेस आएगी प्रोपोर्शनली टू प्राइस। क्वांटिटी डिमांड चेंजेस प्रोपोर्शनली टू प्राइस, मतलब ये कौन सी गुड्स होते हैं, मिड रेंज गुड्स। और जब हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे, ये हमें देगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। रेक्टेंगुलर, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, मतलब एग्जैक्ट कहीं पे भी आप इसको मेजर करोगे इलास्टिक क्या है, वो हमेशा इक्वल आएगी, वो हमेशा 1 के बराबर आएगी। थर्ड इज रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। जब इन इलास्टिक डिमांड करो की बात है, तो क्वांटिटी डिमांड चेंजेस लेस देन प्राइस चेंज। और ये गुड्स कौन से होते हैं, मतलब अगर प्राइस इंक्रीज भी होगा, डिमांड पे उतनी फर्क नहीं पड़ सकती है। नेसेसिटीज लाइक फ्यूल, फूड, मेडिसिन तो खैर परफेक्टली इलास्टिक में आ सकते हैं। फूड, फ्यूल, गैस, ग्राफ जब उसको देखेंगे तो ये स्टीप बन जाएगी तेज नीचे की तरफ। स्टीप डिमांड करो इंडिकेटर्स इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक कब बनेगी, जब हमारे पास वर्टिकल शेप में होगी क्वांटिटी डिमांड। वर्टिकल शेप में डिमांड करो, मतलब क्वांटिटी डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस प्राइस। प्राइस तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्राइस कुछ भी हो सकता है, कहीं भी चेंज, लेकिन डिमांड एक ही जगह पे रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगी। वर्टिकल डिमांड करो शोइंग नो रेस्पॉन्स टू प्राइस चेंजेस। सपोज जैसे मैंने बोला था लाइफ सेविंग ड्रग्स, वो तो लेनी ही लेनी पड़ेंगे, चाहे कैंसर पेशेंट सपोज, उनको तो करना ही करना है, चाहे उसका प्राइस कुछ भी है। नाउ इट्स द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिक। मेजरमेंट कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस प्राइस इलास्टिक को। Price elasticity can be measured using the following method. One is geometric method, second is percentage method, and third is proportional method, total expenditure method. इन 3 मेथडों से हम मेजर कर रहे हैं प्राइस इलास्टिक डिमांड। सी, फर्स्ट हम देखेंगे पॉइंट मेथड। जब पॉइंट मेथड की बात आई तो इलास्टिक ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड हम कैसे मेजर करेंगे, सिंपल उसकी फार्मूला होती है दिस वन। प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड करो डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड करो। लेट्स अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है, दिस इज ग्राफ, दिस इज द डिमांड करो, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। तो ए बी इज द स्ट्रेट, ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट डिमांड करो है, दैट इज डिमांड करो। नाउ कंसीडर पॉइंट डी। इस सपोज ये प्राइस है, उस वक्त ये क्वांटिटी डिमांड है, हम कंसीडर करेंगे पॉइंट डी को। तो यहाँ पे हमें इलास्टिक मेजर करनी है, तो हम कैसे करेंगे, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। डी से हमें देखना है कि लोअर सेगमेंट क्या है। लोअर सेगमेंट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, डी ए। अपर सेगमेंट क्या है, ऊपर वाली साइड, डी टू बी, दिस साइड डी बी। तो इन वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यूज होंगे, और हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा इलास्टिक। सपोज हम देखेंगे, लेट्स टेक एग्जांपल, suppose this is a price 50, this is 0. At 0 price we have quantity demand equal to 100 units, suppose, let us say, and at higher price 50 rupees उस वक्त डिमांड क्या है 0, and at 0 price when price is 0 उस वक्त डिमांड है हमारे पास 100। अब हम इसका मिडल पॉइंट देखेंगे इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज इसका मिड पॉइंट हम लेंगे 50, इसका मिड पॉइंट लेंगे 25। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एट 25 ऑफ प्राइस क्वांटिटी डिमांड जो है दैट इज 50 रुपीज़। तो अब देखेंगे आप कि इलास्टिक कैसे मेजर करेंगे एट पॉइंट डी पे। क्या है, अब लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, दैट इज डी ए अपॉन डी बी। हमें यहाँ से यहाँ देखना है, डी ए लोअर सेगमेंट कितनी है, 100 माइनस 50। जब हम अपर सेगमेंट की बात करेंगे, यहाँ से कितना है वैल्यू, 50 माइनस 25 1 2। तो इलास्टिक क्या होगी उस वक्त 2 ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इलास्टिक डिमांड।
that means elastic demand. Now see, as the point lies in the middle, demand करो, so the lower segment DA is equal to the upper segment. Suppose अब वैल्यू हमने लिया है खुद ही, अब अगर जब इक्वल हमारे पास वैल्यू आएगा इक्वल टू 1, प्राइस इलास्टिक 1, तो उस वक्त हम कहेंगे यह क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. नाउ सपोज अगर नाउ लेट अस कैलकुलेट इलास्टिक ऑफ पॉइंट एट बी, अगर यहाँ पे मेजर करेंगे एट दिस पॉइंट इलास्टिक ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट, तो बी ए डिवाइड बाई 0, बी ए ये सारा वैल्यू डिवाइड बाई यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वो 0 ही बनेगा, तो दैट मींस गिव्स अस द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व इनफिनाइट वैल्यू. और जब हम यहाँ पे मेजर करेंगे ए पॉइंट पे, तो उस वक्त ही हमें 0 वैल्यू देगा, तो दैट मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक. यहाँ पे क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ओके, सो दिस इज प्रोपोर्शनल मेथड, प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड. ये मेथड हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं. इट इज सिंपली फार्मूला क्या है, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर ए गुड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये हमारे पास फार्मूला फिर बन जाती है जिस टाइप की, परसेंटेज चेंज डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, और जब इसको 100 और 100 कट हो जाएगा फिर ये इस शेप में आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्यू इंटू परसेंटेज. इसको अरेंज करेंगे, ये हमारे पास आएगा ऐसी. तो दिस द फाइनल फार्मूला फॉर अस, वेयर पी इज द इनिशियल प्राइस, क्यू इज द इनिशियल क्वांटिटी, एंड ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी. दैट मीन्स जब इनिशियल प्राइस था, इनिशियल प्राइस पे कौन सी क्वांटिटी थी, एंड जब प्राइस में चेंज आया तो उस वक्त क्वांटिटी डिमांड क्या थी, Q1 Q2. सो चेंज कैसे हम पता करेंगे, फिर चेंज इनटू Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, फाइनल चेंज और इनिशियल चेंज क्या थी. वैसे ही सिमिलर प्राइस में, कैसे पहले चेंज इन प्राइस, इनिशियल प्राइस क्या था, इनिशियल प्राइस क्या था, और फिर फाइनल प्राइस, तो फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस. और वो वैल्यूज हम यहाँ से यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इलास्टिक प्राइस, इलास्टिक ऑफ डिमांड का वैल्यू आएगा. सपोज ये हमारे पास ग्राफ है, हम एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे. ये हमारे पास डिमांड का ग्राफ है, डिमांड करो, तीसरे डिमांड करो, दिस क्वांटिटी डिमांड, दिस साइड इज प्राइस. तो हमें इलास्टिक मेजर करनी है यहाँ से यहाँ तक. लेट अस सी वी हैव द फार्मूला इज इक्वल टू change in quantity upon change in price into P upon Q. Okay, suppose we are here in this point, इस प्राइस पे हम है, उस वक्त प्राइस क्या है 5, एंड उस 5 पे क्वांटिटी डिमांड कितनी है 40 इन द मार्केट. सो दिस इज इनिशियल प्राइस एंड दिस इज इनिशियल क्वांटिटी. हम इस पॉइंट ए पे है. सो इनिशियल प्राइस क्या है 5, इनिशियल क्वांटिटी क्या है उस वक्त 40. पहले हमें देखनी है कि चेंज इन क्वांटिटी हम देखेंगे. चेंज इन क्वांटिटी की नहीं, पहले क्या था, प्राइस क्या था 5, उस वक्त डिमांड थी 40, और जब प्राइसेस में चेंज आई, प्राइस हुआ 5 to 10, 5 से 10 इंक्रीज हो गया, तो डिमांड फॉल हुई उससे 40 to 20. तो हमारे पास फिर फाइनल डिमांड क्या बन गई 20. सो चेंज इन क्यू इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20. यह है हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी. अब है चेंज इन प्राइस. इनिशियल क्या था 5, फिर फाइनल प्राइस क्या बन गया हमारे पास 10. सो चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 5. हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि प्राइस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो दैट इज वाई. सो चेंज कितनी आई प्राइस में 5 units and change कितनी आई डिमांड में 20 units. Simple, we have to put these values in the price elasticity of demand formula, that is change in Q upon is equal to 20 upon change in price 5 into 5 upon 40. Initial value, change in quantity, change in price. So उसको कर लेंगे, ये 5 और ये 5 कट हो जाएंगे. सिंपल 20 upon 40, 0 0 2 1 2 2 4, that means 1 upon 2, 0.5. So price elasticity इस वक्त क्या हुआ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5, और ये क्या है लेस देन 1. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दिस इज इनइलास्टिक डिमांड. ये माइनस जो होता है प्राइस इलास्टिसिटी का, ये हम हमेशा इग्नोर करते हैं. वन थिंग इज कि प्राइस विल नेवर बी नेगेटिव. सेकंड इज